खबरों की शुरुआत करते हैं। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के 8 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जिसमें कि श्योपुर, मुरैना, भिंड, दतिया, गुना, ग्वालियर, शिवपुरी और अशोकनगर भारी बारिश का यहां पर अलर्ट है। अगले कुछ घंटों में इन इलाकों में बिजली गिरने की आशंका व्यक्त की जा रही है। वहीं राजगढ़, आगर, नीमच, मंदसौर, विदिशा, छतरपुर, बालाघाट, पन्ना, शहडोल और टीकमगढ़ में भी तेज बारिश के आसार हैं। भोपाल, होशंगाबाद, उज्जैन, इंदौर, जबलपुर, शहडोल, सागर और रीवा संभाग में भी रिमझिम तो कभी तेज बारिश हो सकती है। वहीं पर बरगी बांध से 29 जुलाई को सुबह 11 बजे 1 से लगभग 1.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा सकता है, जिससे कि नर्मदा नदी के निचले क्षेत्रों के घाटों पर पानी का लेवल 6 से 8 फीट बढ़ जाएगा। प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। प्रमोद जी, मीडिया रिपोर्टर, तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रमोद, झमाझम बारिश लगातार हो रही है, कहीं पर बाढ़ जैसे हालात नजर आ रहे हैं, इसके लिए प्रशासन की क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? देखिए, लोगों की मुश्किलें ना बढ़े, इसको लेकर तमाम जो कलेक्टर हैं भोपाल से सरकार ने कलेक्टरों को आदेश दिए गए हैं कि वो अलर्ट मोड में रहें, क्योंकि जो बड़े बांध हैं वो अब लगभग फुल लेवल की स्थिति में आ गए और ऐसे में जो बारिश का दौर लगातार चल रहा है, मानसून मेहरबान है, प्रदेश भर में लगातार बारिश हो रही है पिछले 4 दिनों से। तो अब ऐसे में जो बड़े बांध हैं वो यदि लेवल से ऊपर उनमें वाटर लेवल होगा तो पानी छोड़ा जाएगा और फिर जो निचली बस्तियां हैं, नदी किनारे जो बस्तियां बसी हुई हैं, वहाँ पर पानी भरने की देखिए आशंका है। तो इसके मद्देनजर लोकल जो प्रशासन है उसको अलर्ट रहने के आदेश दिए गए हैं। मौसम विभाग का जो देखिए पूर्वानुमान है, जो अलर्ट है, जो ऑरेंज और येलो अलर्ट है, वो लोगों की चिंता और बढ़ा रहा है। प्रदेश के देखिए ऐसे 8 जिले हैं, खासकर ग्वालियर चंबल क्षेत्र के, उन 8 जिलों में मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटे में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अति भारी और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बिजली गिरने की संभावना भी मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है। और इसके साथ साथ प्रदेश के 10 ऐसे जिले हैं, देखिए आगर, नीमच, मंदसौर, विदिशा समेत, राजगढ़ समेत ऐसे 10 जिले हैं जहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है, बारिश होगी। राजधानी भोपाल में लगातार रिमझिम बारिश हो रही है। रात को हालांकि बारिश ने रफ्तार पकड़ी थी और अब जो भोपाल का मौसम है, देखिए उसमें ठंडक घुल गई है। जो पिछले 2 दिन पहले तक जो उमस थी, जो गर्मी थी, अब वो लगातार बारिश से कम हो गई है। दिन के और रात के मौसम में लगभग बराबरी है और ये लगातार बारिश के चलते हो रहा है। निचली बस्तियों में प्रदेश के कई ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर जलभराव जैसी स्थिति निर्मित होने लगी है। अब क्योंकि आशंका व्यक्त की जा रही है कि अब बाढ़ में पानी का लेवल बढ़ेगा, ऐसे में आसपास के जो लोग हैं, जो रह रहे हैं, ग्रामीण हैं, उनको क्या अलग जगह पर शिफ्ट रहने के लिए कह दिया गया है? उनके लिए अलग से व्यवस्थाएं कर दी गई है, क्योंकि अगर लेवल बढ़ेगा तो हो सकता है कि खतरा उनके घरों तक पहुंचे। देखिए, लाजमी है, बरगी डैम में वाटर लेवल लगभग फुल हो गया है और ऐसे में यदि बरगी डैम से पानी छोड़ा जाएगा तो देखिए रायसेन समेत कई ऐसे जिले हैं जहां पर नर्मदा किनारे कई बस्तियां हैं, बिल्कुल एकदम नर्मदा के हम कहें तो किनारे सटी हुई कई बस्तियां हैं। तो जब पानी छोड़ा जाएगा तो निचली बस्तियों में पानी भरने का डर है। इसी के मद्देनजर प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया है और कहा गया है कि कोई भी नदी किनारे ना जाए और वहाँ पर यदि कोई बिल्कुल एकदम नदी किनारे बस्ती है तो उसको खाली कराया जाए। देखिए, तमाम इंतजामात किए जा रहे हैं, कहीं कोई लोगों की मुश्किल ना बढ़े और बारिश लगातार हो रही है। प्रदेश के कई ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर नदी नाले उफान पर हैं। जिला ग्रामीण जो क्षेत्र है उनका जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। लगातार बारिश हो रही है और सबसे बेहद अहम तो ये है, किसानों के लिए एक बड़ी मुश्किल होने लगी है कि जो सोयाबीन की फसल है, देखिए अब खेतों में लबालब पानी भर गया है तो सोयाबीन की फसल खराब होने का एक डर किसानों को सताने लगा है और किसान लगातार खेतों की तरफ मूव करने लगे हैं ताकि जो सोयाबीन की फसल में जो पानी भर गया उसको पानी को निकाला जा सके और सोयाबीन को सुरक्षित यानी कि ज्यादा अगर पानी बरस रहा है, बाढ़ जैसे हालात नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में अब फसलों को भी नुकसान पहुंच रहा है। हालांकि प्रशासन की कुछ व्यवस्थाएं हैं और लोगों के लिए जो कि बस्तियों में रह रहे हैं, बांध के पास रह रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी प्रमोद साझा करने के लिए।
श्योपुर की सीप नदी में नाव पलटने से फंसे सभी जवानों को बचा लिया गया है। घटना कराहल जनपद के फतेहपुर गांव की बताई जा रही है। दरअसल नदी में फंसे हुए 11 लोगों को रेस्क्यू करने के लिए एसडीआरएफ की टीम बुलाई गई थी। टीम ने पहले 10 लोगों को बचा लिया और फिर जब वो 11वें शख्स की तलाश में गए तो नदी के तेज बहाव के कारण नाव पलट गई। नाव में एसडीआरएफ के 4 जवान और देहात थाने में तैनात एसआई जितेंद्र शर्मा सवार थे और ये लोग तैरकर नदी के बीच एक पेड़ तक पहुंच गए और उस पर करीब 2 घंटे तक बैठे रहे। बाद में अधिकारियों ने रेस्क्यू के लिए एसडीआरएफ की दूसरी टीम भेजी और सभी जवानों को सुरक्षित निकाल लिया गया। आपको बताएं कि भारी बारिश की वजह से श्योपुर का राजस्थान और एमपी के दूसरे हिस्सों से संपर्क कट गया है। दो तस्वीरें देखिए आप, नदी में कैसे 11 ग्रामीण फंसे, एसडीआरएफ के जवान फंसे। तो हालात इस तरह से हो गए हैं भारी बारिश की वजह से कि अब जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। प्रशासन पूरी तरह से हालांकि कोशिश कर रहा है कि लोगों की जिंदगी को बचाया जा सके। पूरी व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से भी इन हालातों से निपटने के लिए कर ली गई हैं कि 11 ग्रामीण फंसे जिनको रेस्क्यू कर लिया गया। बोट फंसी हुई है, वहाँ पलट गई है वो और पेड़ों की जो फंस गई है वो। कितने लोग वहाँ रेस्क्यू दल के फंसे हुए हैं? 5 लोग हमारे फंसे हुए हैं वहाँ, तो उनको भी निकालने का प्रयास चल रहा है हमारा। भिंड में घंटे भर की बारिश से सैलाब जैसे हालात बन गए। शहर के साथ कस्बे भी जलमग्न हो गए। कलेक्ट्रेट, कोर्ट और जिला अस्पताल सभी जगह घुटनों तक पानी भर गया। बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया। पानी निकालने के लिए लोग परेशान होते दिखे और जिले में जल निकासी बड़ी समस्या है जिसे दुरुस्त करने का दावा प्रशासन और नगर पालिका हर बार करता है, लेकिन बारिश आते ही सब दावे धरे के धरे रह जाते हैं और लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। वहीं भिंड में बेसले नदी पर बन रहे स्टॉप डैम की दीवारें बह गई हैं, जिसका वीडियो ग्रामीणों ने बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि डैम निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी वजह से दीवारें टूटकर बह गई हैं। मामले में सिंचाई विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जब तक डैम बनकर तैयार नहीं होता तब तक ठेकेदार की जिम्मेदारी है और पतलोखरी गांव के पास 2 करोड़ की लागत से डैम का निर्माण कराया जा रहा है। इस बीच एक बड़ी जानकारी दें कि प्री 2020 के लिए एमपीपीएससी ने जारी की है आंसर शीट। आपत्ति के लिए छात्रों को दिया है 7 दिन का वक्त भी। रविवार को हुई थी राज्य सेवा और वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा, इसके लिए आंसर शीट जारी कर दी गई है। एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं और लोगों के लिए जो कि एमपीपीएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। 2020 के लिए एमपीपीएससी ने आंसर शीट जारी कर दी है। आपत्ति के लिए छात्रों को दिया है 7 दिन का वक्त भी और रविवार को क्योंकि राज्य सेवा और वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा हुई थी, तो फिलहाल आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि आंसर शीट जारी हो चुकी है। जिन लोगों को इसके बारे में अधिक जानकारी चाहिए, अंशुल मुकाती जी मीडिया रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ जुड़ गया। अंशुल, प्री 2020 के लिए एमपीपीएससी ने अपनी आंसर शीट जारी कर दी है, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि रविवार को यह परीक्षा आयोजित की गई थी और 2 सत्रों में पूरी परीक्षा आयोजित हुई थी, जिसमें 101 परीक्षा केंद्रों पर 29,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। इस पूरी परीक्षा को लेकर राज्य सेवा और वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा की आंसर शीट अब पीएससी ने जारी कर दी और इसके लिए अभ्यर्थियों को 7 दिन का समय भी दिया गया है। इस अवधि में वे ऑनलाइन फीस जमा कर किसी भी प्रश्न के आंसर पर दस्तावेजों के प्रमाण के साथ आपत्ति जता सकते हैं और उसके बाद पीएससी की एक्सपर्ट कमेटी इन आपत्तियों का समाधान करेगी। अगर आपत्ति सही होती है तो उसमें बदलाव भी इस प्रश्न में किया जा सकता है। फिलहाल 7 दिन के बाद अब आगे की जो कार्रवाई है वो पीएससी के द्वारा जारी की जाएगी और उम्मीद की जा रही है कि जल्दी पीएससी के द्वारा इसका रिजल्ट भी जो है वो जारी कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल अंशुल, और जो इंतजार लोग एमपीपीएससी एग्जाम का कर रहे थे, जो अभ्यर्थी जो स्टूडेंट्स है काफी लंबे वक्त से इसकी तैयारी भी कर रहे हैं, लगातार उनके द्वारा ये भी पूछा जा रहा था कि आखिर इसका रिजल्ट कब आएगा?
जी बिल्कुल, अब जब आंसर शीट पीएससी ने जारी की है तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थी जो है वो खुद का मूल्यांकन तो कर ही सकते हैं, और 7 दिन बाद जब सभी प्रश्नों पर आपत्ति और दावों का समय निकल जाएगा, उसके बाद अब आंसर शीट को लेकर पीएससी तैयारी शुरू करेगी। और उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द पीएससी इसका रिजल्ट भी घोषित करने की कोशिश करेगी, क्योंकि यह परीक्षा कोरोना के कारण 2 बार पहले भी निरस्त हो चुकी है। और अब जब परीक्षा दी गई है तो 29,000 अभ्यर्थी जो है अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, और उसी को लेकर जल्द ही इसका रिजल्ट भी जारी किया जाएगा। जी ठीक है अंशुल मुकातिया, बने रहिए, लगातार आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। इस बीच इंदौर से खबर, जहां पर पुलिस गिरफ्त में भूमाफिया जयेंद्र बम आ गया है। बता दें आपको तो 2 से 3 गुना ज्यादा कीमत पर प्लॉट देता था ये आरोपी। फर्जी दस्तावेजों के साथ डील करता था भूमाफिया, और जयेंद्र बम रुपए मिलने के बाद नहीं दिया था। प्लॉट पर कब्जा, फर्जीवाड़े और धोखाधड़ी के संबंध में पूछताछ जारी है। अंशुल लगातार बने। अंशुल, क्या अपडेट है इस पूरे मामले में? बिल्कुल, आपको बता दूं कि आरोपी जयेंद्र बम जो है उसे खजराना पुलिस ने गिरफ्तार किया है, और जयेंद्र बम खजराना थाने में ही कई मामलों में फरार चल रहा था। इस पर आरोप था कि जयेंद्र ने एक सोसाइटी खोली थी और उसी सोसाइटी के अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने अन्य साथियों के साथ मिलकर कई फर्जी दस्तावेजों पर लोगों को प्लॉट 2 से 3 गुना कीमत पर बेचे थे। जब इन पीड़ितों ने शिकायत की थी कि यह प्लॉट तो आरोपी ने ले लिए थे, लेकिन उसके बाद आरोपी ने न तो रजिस्ट्री दी और न ही रुपए लौटाए थे। इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस लगातार आरोपी की तलाश कर रही थी, और अब आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, और आरोपी से फर्जीवाड़े और धोखाधड़ी के संबंध में पूरी पूछताछ भी जो है पुलिस के द्वारा की जा रही है। जी बिल्कुल अंशुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। सीएम शिवराज सिंह चौहान परिवार के साथ 2 दिन के निजी दौरे पर बैतूल पहुंचे हैं, जहां पर वे परिवार के साथ बैतूल के पास बोरी अभ्यारण्य में आज का दिन बिताएंगे। इसके साथ ही सीएम सड़क मार्ग के जरिए थपाड़ा पहुंचे, और इस दौरान जगह जगह पर लोगों ने उनका स्वागत भी किया, और सीएम ने भी काफिला रुकवाकर लोगों से मुलाकात की। सीएम और उनका परिवार गोल्डन मार्क रिजॉर्ट में ठहरे हुए हैं, और संभावना है कि वे आज सुबह परिवार के साथ सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के तहत आने वाले बोरी अभ्यारण्य में प्रकृति का नजारा भी देखने जाएंगे। सीएम के दौरे को देखते हुए प्रशासन ने चाक चौबंद तैयारियां कर दी हैं। करीब 130 जवानों का बल थपाड़ा में तैनात किया गया है। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव फिलहाल नहीं होंगे। विशेषज्ञों की सलाह और कोरोना के हालात की समीक्षा के बाद ही चुनाव करवाने के संबंध में कोई फैसला लिया जाएगा। दरअसल इस संबंध में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई गई थी, जिसमें कि कोरोना के हालात को देखते हुए हाईकोर्ट से निकाय चुनाव पर रोक लगाने की मांग की गई थी। इस याचिका पर हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा था। हाईकोर्ट में पेश किए गए जवाब में चुनाव आयोग ने कहा कि जब तक तीसरी लहर की स्थिति साफ नहीं होगी तब तक निकाय चुनाव नहीं करवाए जाएंगे। जनहित को ध्यान में रखकर और सरकार की सहमति के बाद ही निकाय चुनाव करवाने का फैसला किया जाएगा। चुनाव आयोग के बाद जवाब देने के बाद हाईकोर्ट ने याचिका पर निराकरण करते हुए चुनाव आयोग से कहा कि जब भी चुनाव करवाए जाएंगे उसमें कोरोना संक्रमण से बचाव को प्राथमिकता पर रखा जाएगा। जनता की जान सर्वोपरि है, चुनाव नहीं, इसलिए अभी चुनाव का निर्णय नहीं लिया गया है। वैसे भी अभी बहुत सी याचिकाएं डिलिमिटेशन को लेकर विचाराधीन है, इसलिए अभी चुनाव के निकट भविष्य में कोई योजना नहीं है। तो इस स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए माननीय न्यायालय ने याचिका का पटाक्षेप कर दिया है कि चूंकि वर्तमान में चुनाव आयोग खुद ये वचन दे रहा है कि वो पूरी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए चुनाव का निर्णय लेगा, और अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया, इसलिए चुनाव याचिका निराकृत की जाती है। मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस को नई अध्यक्ष मिल गई है। एआईसीसी ने अर्चना जायसवाल को मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया है। अर्चना जायसवाल इंदौर की रहने वाली हैं, और माधवी चौहान की मृत्यु के बाद से एमपी महिला कांग्रेस का अध्यक्ष पद खाली था। अर्चना जायसवाल को दूसरी बार एमपी महिला कांग्रेस की कमान सौंपी गई है। इससे पहले भी वो मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस का अध्यक्ष पद संभाल चुकी हैं। बड़ी खबर भोपाल से, जहां पर स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में बच्चे शामिल नहीं होंगे। मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में कार्यक्रम होगा। ध्वजारोहण के बाद होगा सीएम शिवराज का संबोधन भी, और कार्यक्रम में कोविड-19 नियमों का पालन भी किया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह सुबह 9 बजे शौर्य स्मारक पर पुष्प अर्पित करेंगे। तो कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर बच्चे प्रोग्राम में शामिल नहीं होंगे सुरक्षा के लिहाज से। हालांकि
कार्यक्रम में कोविड-19 नियमों का पूरी तरह से पालन भी किया जाएगा। इसके साथ ही सीएम शिवराज सिंह 9 बजे शौर्य स्मारक पर पुष्प भी अर्पित करेंगे। खबर भोपाल से, जहां पर पंचायत कर्मियों के हड़ताल का 9वां दिन है आज। पंचायतों में 9 दिनों से कामकाज ठप है, लोग मजदूर परेशान हैं। पंचायत कर्मियों के इंक्रीमेंट, अनुकंपा, नियमितीकरण की मांग है। आज प्रदेश के 17 जिलों में पंचायत कर्मियों का जंगी प्रदर्शन होगा। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं प्रदेश के 70,000 पंचायत कर्मी। वहीं इंदौर में एक बार में शराब पीने के बाद 3 युवकों के संदिग्ध हालत में मौत हो गई। तीनों युवक अपने चौथे दोस्त के साथ पार्टी करने बार में गए थे, जहां चारों युवकों ने जबरदस्त तरीके से शराब पी। पार्टी से घर लौटने के बाद चारों दोस्तों की तबीयत खराब हो गई, जिन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल पहुंचाया गया, लेकिन इलाज के दौरान तीनों ने दम तोड़ दिया। घर वालों का आरोप है कि शराब पीने की वजह से युवकों की मौत हुई है, जबकि पुलिस को फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। 3 युवकों की मौत के बाद आबकारी विभाग ने उस बार को भी सील कर दिया है जहां युवकों ने शराब पी थी।